चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा, अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो इसे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बिलावल ने कहा, नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म होती है। रतु डेरो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुना उन्होंने भी है कि मईशत बेहतर हो रही है, अगर हो रही है तो असरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ज़राअत के बाद आईटी का शोबा पाकिस्तानी मईशत को खड़ा कर सकता है। आईटी सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा, हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं। ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा। पंद्रह दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा, नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए बोले, बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। वो लोगों को इस्तेमाल करता है, मुज़ाकरात ज़रूर करे लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़ी तलखियाँ हुई। ख्वाजा रफीक का खून पीपल्स पार्टी के लोगों के हाथ पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए, रवादारी, बर्दाश्त और लिहाज को बढ़ावा दिया। जो मज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो मज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी जिम्मेदार कौन होगी, वो ये जो एक हुकूमत है। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा, बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुतालिक वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्याजी समेत सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। कहा, अफसरान की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली की तकसीमकार कंपनीज में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। ख्वाजा साद रफीक साहब ने 7 नाम लिए, बड़े मोतबर नाम हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसला करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी तो बात करें।
वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। IPPs को बानी पीटीआई के लोगों ने छूट दी। पीटीआई हुकूमत के फॉर्मूले पर चलते रहे तो अगले 10 साल अवाम बिजली महंगी ही खरीदते। मौजूदा हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहदे खत्म करके 411 अरब रुपए बचाए। बिजली का तरसीली निज़ाम दुरुस्त करके अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। 8 IPPs से मुआहदों में 238 अरब रुपए की बचत करेंगे। मजीद 16 IPPs से बात जारी है। अगली गर्मियों से पहले बिजली मजीद सस्ती करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शों के चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली देंगे। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के लिए गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा है। नेपरा से इसके खिलाफ दरखास्त कर दी है। अगर नेपरा ने इंसाफ किया तो कराची वालों को कई अरब रुपए की बचत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सक्खर में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सक्खर में आवाम की भरपूर खिदमत करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर रोहड़ी केनाल को पक्का करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़ायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खवारिजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज तय पाने का इम्कान। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मुशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बिगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरे फरीक के मुशरान को आज हेलीकॉप्टर के जरिए बिगन से कोहाट पहुंचाए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजाविजा मुआहिदे के मुताबिक टल पाराचना रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। जहां भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। टल पाराचना रोड 2 अक्टूबर से बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कुर्रम के अस्पतालों में दवाओं की वाफिर मिकदार मौजूद होने का दावा। कहा, रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुर्रम प्रेस क्लब पर धरना 9वें रोज भी जारी। पाराचनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पाराचनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मुकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नुमाइश चौरंगी, नाथा खान, मलिर 15, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सुरजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चौरंगी पर धरनों के बायस सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 121 रन मैच जीतने के लिए चाहिए, जबकि साउथ अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए। सेंचुरियन में बारिश के बायस तीसरे दिन के पहले सेशन का खेल मुतासर रहा। आज 60 ओवर्स का खेल हुआ। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर की बिजली 4 रुपये 98 पैसे सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। दरखास्त की समाअत 15 जनवरी को होगी।
जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस स्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान की शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द। स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्दतरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस न मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासिर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सारिफीन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले का हल निकालने का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद। 105 FIR दर्ज की गई और 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि 9 मई को जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ जलाओ घेराव किया, उनके केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। फौजी ट्रायल में वकील करने, फैमिली से मुलाकात और अपील का हक हासिल होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के हक में हैं, लेकिन जुर्म और सियासत में फ़र्क करना होगा। 9 मई जैसे नाकाबिले मुआफ़ी जराइम को मुज़ाकरात की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है, मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं। बिल की मंजूरी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सदर जरदारी कल गढ़ी खुदाबख्श में थे, उन्होंने ही हतमी मंजूरी देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमाआत की इजाज़त न देने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा, अगले हुक्म तक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डिविजनल बेंच की सूबाई सेक्रेटरीज को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। किसी मुस्लिम की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। पोते ने अराज़ी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने पोते के हक में फैसला सुनाया था। मुल्क में हर माह औसतन 1079 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवा साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवा साल HIV के 12,950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12,731 नए केसेस सामने आए थे। हुक्काम के मुताबिक अब तक के केसेस में 79.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजा सरा और 6% बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 5,691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद करना मुनासिब नहीं। मुल्क में कुछ भी हो, एहतजाज कराची में होता है। कराची की सड़कें बंद की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार का मसला हल करे। नासिर शाह को सड़कों की बंदिश का मसला हल कराने को कहा है। उम्मीद है आज मसला हल हो जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद।
FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुल्जिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई। बन्नू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके शांति नगर से डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान ने मां और बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से एक मुल्जिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुक़वी ख़वातीन रहीम यार खान में एक घर में मुलाजमत करती थीं। 6 माह कबल वापस कराची आई थीं। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल अदवान को ज़बरदस्ती खाली करवा लिया। अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज हो गए। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह एडहनोम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहनोम को महफूज मुकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाम बहक हुए। हुसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से माज़रत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ़ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताव के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए थे। कराची में कैटलिस्ट लैब के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। 850 से ज़ायद स्टार्टअप फाउंडर्स, सरमायाकारों और तलबा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत और गेमिंग जैसे मौज़ूआत पर मुबाहिसे हुए। कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के मैदान में पाकिस्तान की सलाहियतों को उजागर किया गया। लाहौर में होने वाली कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल के मरहले में पहुंच गई। वापडा और आर्मी के बाद लाहौर और कराची डिवीजन ने भी आखिरी 4 टीम्स में जगह बना ली। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में दिफाई चैंपियन वापडा का मुकाबला लाहौर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कराची और आर्मी की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों सेमीफाइनल्स कल और इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को होगा। लाहौर में जारी नेशनल मेन एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदर्न गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। 4 इवेंट अपने नाम किए। अली इलियास ने 4 किलोमीटर इनफरादी पर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इवेंट में शरीक साइकिलिस्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी मयार का कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं, हुक्काम तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर चित्राल में आइस स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पसीर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शंदूर आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। शंदूर टॉप पर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 100 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हुए। DG टूरिज्म ताजफीन हैदर का कहना है शंदूर झील पर आइस हॉकी के इनेकाद से तारीख रकम हुई। ये मुकाबले हर साल मुनक्किद किए जाएंगे। एक बार आप शूट कर रही थी, कुछ ऐसा पहना हुआ था कि बच्चे शोर कर रहे थे, खाला आ गई, खाला आ गई। वो पहनने से ज्यादा मेरी हरकतें थीं, किरदार की, मेरी नहीं। किरदार की, क्योंकि मैं रोज ऐसे जाती थी, फिर उस घर के अंदर जाती थी। जब मैं बाहर निकलती थी तो मेरी
बुर्का होता था, यहाँ से पान की पीक बह रही होती थी, मैं लंगड़ा के चल रही होती थी और गालियाँ बक रही होती थी, जितनी की टीवी पे अलाउड थी। तो वो एक से दूसरे दिन के बाद बच्चों को तो ही नहीं पता था कहीं नवाए आते हैं, उनको तो लगता था कि ये खाला आ गई, खाला आ गई, खाला आ गई। आजकल के जो यंग एक्टर हैं, अगर इनको उनकी वाइफ का रोल प्ले करना पड़े तो किन एक्टर के साथ करेंगे? हमजा अली बासी, हुमायूं सईद और ताबिश हाशमी। हमजा अली बासी मेरा बेटा ज़्यादा लगेगा, तो मेरा ख्याल है ताबिश हाशमी। कौन है वो जो सिर्फ लंदन में ही खूबसूरत लगता है? कौन सा किरदार था जिसकी वजह से हिना ख्वाजा को अजियतें दी गईं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और मशहूर पाकिस्तानी फनकार अली जफर और दानियाल जफर के नए गाने मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। मारूफ अमरीकी रैपर टी.आई के साथ मिलकर बनाए गए इस गाने ने रिलीज के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।